ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। इस चैनल पे आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक इन माय नंबर। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है। जो आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। और अगर आप वापस आके फिर से सुन रहे हैं मुझे, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग हो रहा है, दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑल 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियों के नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की रीडिंग होगी। 1 तारीख से 15 तारीख नवंबर 2021 की सारी एनर्जीज़ को देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग। वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर मंथ की 1 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग बन रहा है आपके लिए। स्कॉर्पियो, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंस, हेल्थ सब मिला के ये रीडिंग देखेंगे। वृश्चिक राशि आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड फाइनली थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू होती हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, द सक्सेस, ओके, द ब्रेक थ्रू and the understanding. Okay, this is your future energy. आपका past energy देख लेते हैं। Oh, it's a ceremony. It was a ceremony. And the present energy, wow, it's a 10 of Pentacles. Such a beautiful energy. 3 of Cups, 10 of Pentacles and the understanding. Wow, beautiful, just beautiful. चलिए ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज। गिव मी, ओ वाओ, थैंक यू सो मच। मैरी मगडेलेना, टीचर अवेकेंस, सच अ ब्यूटिफुल। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड। गिव मी 3 कार्ड्स। ये बड़ी मुश्किल है। ओ, यहाँ पे 2 कार्ड है ऑलरेडी एंड आई हैव टू गो फॉर दैट 3rd कार्ड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये 3 कार्ड आया, द डॉग, द ग्रेव एंड द राइडर। वाओ, ओके, ब्यूटिफुल। द ग्रेव and the dogs, beautiful. The grave, the dog and the rider, wonderful. ओके, चलिए क्लैरिफाइंग 3 कार्ड लेते हैं और उसके बाद एक एक करके रो को देखने लगेंगे। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए प्लीज। वृश्चिक राशि के लिए, वाओ, थैंक यू, वाओ, ओह, दिस आर ऑल्सो 3, beautiful. And this is a scorpionic energy. This is the death card. Wow, okay, and the 2 of Pentacles, beautiful. The temperance, okay. चलिए वृश्चिक राशि आपकी पास्ट एनर्जी से शुरू हो जाते हैं बिना वक्त गवाए। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ कप्स, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो वाटर साइन का ये कार्ड है और यहाँ पे है द ग्रेव। कोई एक रिश्ते की यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए नंबर 9 है। 9 इज इक्वल टू एंडिंग समथिंग, बट यहाँ पे नंबर 8 है ऊपर में। 8 का मतलब है अबांडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता जैसे ही आपके लाइफ से जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था मेरे ख्याल से। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था या तो फिर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी था। जो भी था वो थर्ड पार्टी फाइनली आपको छोड़ के जा रहा है, यानी आप लोगों को छोड़ के, आप दोनों को छोड़ के, तो फाइनली कोई थर्ड पार्टी जा रहा है। एंड ये 3 ऑफ कप्स और एक चीज़ कहते हैं जैसे कि कुछ एंड मतलब कुछ बिगिनिंग, राइट। कोई कहीं पे कुछ एंड हो रहा है मतलब कुछ बिगिनिंग का भी सेरेमनी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेरेमनी भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सम अदर एनर्जीज, मेनली सम वुमेन एनर्जी, सम मदरली एनर्जीज आर सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मे बी किसी की शादी की बात हो रही है फाइनली एंड पीपल आर एंजॉइंग। बट यहाँ पे
टू ऑफ पेंटिकल्स आ गया, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मेरे ख्याल से टॉरस वर्गो कैप्री, ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट कह रहे हैं स्कॉर्पियो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड स्कॉर्पियो, यानी या तो फिर टॉरस एंड स्कॉर्पियो या तो फिर कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, बट मुझे बहुत ज़्यादा वर्गो एनर्जी स्मेल हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत दोमन कर रहे हैं। शायद इस रिश्ते में, जिस रिश्ते को फाइनली आप हाँ करने जा रहे हो, ये रिश्ते को लेके शायद आपको कुछ गलत फहमियाँ, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो कि काफ़ी पेनफुल है, जिसके कारण आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। यू आर जगलिंग विद द सिचुएशन एंड उसके साथ साथ क्या है ना, दूर में किसी और को याद भी आप कर रहे हो। मे बी आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे जिस इंसान को अब अभी तक भूल नहीं पाए, आपके दिल में वो बसे हुए हैं। हो सकता है कि रिश्ते कहीं कब का ख़त्म हो चुका है, कब का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल समवन इज़ देयर इन योर माइंड, इन योर हार्ट, जिसको आप भुलाए भी नहीं भूल पाते हैं। उसकी परछाई आपको हर जगह पे दिखती है, हर काम पे, हर रिश्ते में। ऐसा लगता है जैसे वो शायद परफेक्ट थे और कोई परफेक्ट ही नहीं बन पाता है आपकी लाइफ में। ऐसा टाइप का एक एनर्जी आपके अंदर काम कर रहे थे। दिस वॉज योर फ्यूचर, बट दिस प्रेजेंट एनर्जी इज सच अ ब्यूटीफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे नाच रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स रिकमेंड अबाउट कलर्स जो कहते हैं ना, हमारे अंदर चक्रास की कलर्स होते हैं। रूट चक्र इज रेड, सैक्रल चक्र इज ऑरेंज, सोलर प्लेक्सिस इज येलो, हार्ट चक्र इज ग्रीन एंड थ्रोट चक्र इज ब्लू। मतलब ऐसे करके ना 7 चक्रास एंड 7 कलर्स आते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर का एक बैलेंस एनर्जी फॉर्म हो रहा है। आपके अंदर की जो रंग है ना, जो रंग बाहर, जैसे गुलाल हम लोग खेलते हैं होली में, जो रंग आप बाहर से खुद के ऊपर डालोगे वो तो बाहर की है, बट जो अंदर से रंगीन रहता है ना, वो बहुत सुंदर बन जाते हैं। मेरे ख्याल से आपके अंदर वो सारे रंगों की चर्चाएं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कुछ अंत होने से भी, जैसे यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 18, 8 + 1 = 9। दैट मीन्स कुछ ख़त्म होते होते भी आपको कुछ सिखा के जा रहा है। वाओ, थैंक यू स्पिरिट। बहुत बड़ी बात है ये स्कॉर्पियो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ सिखाने का प्लानिंग चल रहा है, आपको कुछ सिखाने का प्लानिंग चल रहा है स्पिरिट की, और वही सिखाने के लिए आपके अंदर के रंगों की, अंदर की लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके अंदर उजागर होने के लिए स्पिरिट ने बहुत कुछ किया आपके साथ। आपकी वफादारी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, वो सबकी एग्ज़ाम हो चुका है और आप उसमें पास कर चुके हो। एंड यू गॉट दिस सैजिटेरियस एनर्जी। ये है फायर एनर्जी, सैजिटेरियस यानी धनु राशि। बट यहाँ पे है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या है? वही यन एंड एनर्जी, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन एनर्जी की जो कम्बिनेशन होती है। अब मैं बोल रही हूँ ना, जब आपके अंदर की आत्मा क्या बोलते हैं, द सोल अवेकनिंग, उसको कैसे होता है, जैसे फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी अगर डिसबैलेंस रहता है, या तो इंसान बहुत ही रफ एंड टफ, मैनली, बहुत ज़्यादा, वो औरत हो या आदमी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिफरेंट लगता है। और कुछ औरतें ऐसे होते कि, या तो कुछ आदमी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसे टाइप का। तो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की यहाँ पे कम्बिनेशन दिख रहा है, बहुत अच्छा सा। अच्छा, एनर्जीज की बात करें तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है एंड दिस इज़ अ सैजिटेरियस एनर्जी। तो मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो, आपके साथ कोई साझेदारी चल रहा है। मे बी कोई फायर साइन के साथ आपकी एक एंगेजमेंट की बात भी हो रही है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू को सामने रख के कुछ गड़बड़ हुआ था, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर कमिंग बैक, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। आपके साथ वो साझेदारी फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। मे बी वो रिश्ता फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। फाइनल ये आपकी फ्यूचर एनर्जी है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग, पेज ऑफ वाटर। आपके अंदर एक बच्चे की तरह एक उत्सुकता
पैदा हुआ है। दिस इज़ द पेज ऐसे जैसे फ्रीडम, फ्रीडम किसको कहते हैं, केज रहते रहते जब फ्रीडम मिलता है ना, उसकी जो सुकून है वो सुकून आपको महसूस हो रही है। ये दिस द वाटर साइन, आप खुद स्कॉर्पियो एक बड़ी वाटर साइन है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर डूइंग द राइडिंग। देखो यहाँ पे नंबर 9 है बट यहाँ पे नंबर 1 है, तो फाइनली एक रिश्ते से निकल के, सब जंजीरों से, सब बंधनों से, सब कमिटमेंट से, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहे हैं सारे के सारे कमिटमेंट्स, सारी के सारे ड्यूटीज़, सारे के सारे अच्छे रहने वाला जो होता है ना, आई एम अ गुड बुक, आई एम इन एवरीवन्स गुड बुक, ऐसा टाइप का कुछ करेक्टर रहता है। तो आप भी शायद वैसे ही कुछ थे, बट नाउ यू आर बीइंग डेस्परेट। आपको लग रहा है नहीं बॉस कोई भी कुछ भी समझे, आई रियली डोंट केयर, जो सच है वही है, जो गलत है वो गलत है और मेरे मुंह से वही निकलेगा। ऐसा टाइप का एक डेस्परेटनेस आपके अंदर दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड डेथ। डेथ का मतलब क्या है, किसी का मृत्यु, मतलब किसी का फिर से शुरुआत। तो डेथ का भी वही होता है, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कहना का मतलब वही है कि एक अस्तित्व, अस्तित्व कौन सा है, ये शरीर हमारा अस्तित्व तो फिजिकल रोम में है, बट सोल रोम में क्या होता है ना, हम लोगों का जो अस्तित्व है वो हमारा मैच्योरिटी है। सो आपकी एक इनोसेंट इमेच्योरिटी की डेथ हो रहा है, आपको फ्रीडम की एहसास हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि खुली आसमान क्या होती है, और अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप धीरे धीरे, देखो ये इधर से आ रहा है, ठीक है, एंड दिस कार्ड विल बी इन दिस वे, जैसे इसके बाद ये एंड इसके बाद ये, वाओ देखो देखो इसका अभी आपको समझने में आसानी होगा। ये जो डेथ का जो था, ओल्ड अंडरस्टैंडिंग्स, ओल्ड पैटर्न्स, ये सब इधर पे निकल जा रहा है। फाइनली यू आर राइजिंग अबव, आपकी एनर्जी को हाई आसमान मिल रहा है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। एक्सेलेंट स्कॉर्पियो, आपकी अंडरस्टैंडिंग की हम दाद देते हैं, एटलीस्ट आपकी मैच्योरिटी लेवल की आगे बढ़ने की जर्नी शुरू हो चुका है। दैट्स अ गुड न्यूज़, अ बिग न्यूज़ टू मी। चलिए और 3 कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। ओ व्हाट हैपेंड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो थोड़ा गुस्सा हो गया मेरे ख्याल से मेरे ऊपर, बट देयर इज़ नो रीज़न, आई एम सॉरी। अच्छा ये रहा मैजिशियन एनर्जी, and the Ace of Wands, fire energy again. Okay, thank you so much. And the Hanged Man, surrendering. Yes, you are surrendering. Finally, आपको यूनिवर्स का ये जो मैजिक है ना, ये समझ में आ गया। पता है ये मैजिक क्या है? स्कॉर्पियो को तो समझ में आ गया, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि जितना तुम किसी के पीछे चेज़ करते रहोगे, जितना तुम किसी के पीछे भागते रहोगे, वो इंसान हो, वो कोई कुर्सी हो, वो कोई सक्सेस की मतलब स्टेयर केस हो, वो कोई चीज़ हो, वो भी तुमको दौड़ाएगा। वो सामने सामने दौड़ता रहेगा, आपको दिखेगा बट आप पकड़ नहीं पाओगे। और यूनिवर्स का रूल ऐसा होता है, स्टॉप चेजिंग। यूनिवर्स का एक फर्स्ट पॉइंट होता है, जस्ट स्टॉप चेजिंग, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड, जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। आप खुद क्या हो उसको जानो, आप खुद क्या चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दो, किसी के पीछे भागो मत। और ये मैजिक आपको अभी समझ में आ जा रहा है, इसीलिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ द मैजिक बिगिंस। अभी आपकी जो दिमाग के अंदर जो सारी मकड़ी की जाल मतलब बैड थॉट प्रोसेस, ओल्ड पैटर्न थॉट प्रोसेस, जो सारी छोटी छोटी बातों पे आपको कभी गुस्सा हुआ करता था, अभी आपको हंसी आ रहा है, आपको लग रहा है ओ माय गॉड आई वाज सच एन इमैच्योर, कब बुद्धि आएगा मेरे को, डोंट वरी ऑलरेडी आ चुका है। सो आपकी ना एक नई जागरण हो रही है, आपकी थर्ड आई की जागरण हो सकते हैं। एंड फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन तभी आता है, तीनों के तीनों पता है मतलब मेजर अरकानास है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी इतनी सुंदर मैच्योरिटी आ रहा है। एंड फाइनली यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ। देखो विदाउट सरेंडरिंग कुछ नहीं मिलता, कुछ होता ही नहीं है।
जब तक हम ये नहीं मान लेते कि चलो खुदा, चलो ऊपर वाला, चलो फादर, चलो गॉड, जो जैसे नाम पे बुलाते हो, चलो हम हार मान लिए। शो योर मैजिक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ मी, आई एम योर्स कंप्लीटली, तुम्हारे कठपुतले हैं, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आई एम डन। और तभी असली मैजिक शुरू होता है। और वो ये बातें आपको समझ में आ गया, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। और ये जो इंसान जितना जल्दी समझ लेता है ना, वो उतना जल्दी अच्छी सक्सेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। स्कॉर्पियो, इतना सुंदर एनर्जी में आप अभी जा रहे हो, आप अभी इतना ब्यूटीफुली खुद को कर्व करके प्रोसेस कर रहे हो ना, इट्स वंडरफुल। चलिए, आपका ब्लेसिंग का कार्ड क्या है? टीचर अवेकेंस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है, आप भी कुछ लेके पैदा हुए हो। आपका पैदाइश ऐसे ही बिना कारण का नहीं हुआ कि आए, खाना खाए, थोड़ा नींद किए, थोड़ा शादी वादी कर लिए, परिवार बना लिए, कुछ पैसे मतलब रोजगार कर लिए। दिस इज़ नॉट लाइफ। सो दिस आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दिस इज़ नॉट द फुल लाइफ। सो यू हैव योर पर्पस विच इज़ द हाफ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपको समझ में आ गया है, और स्पिरिट भी वही बोल रहा है। आपके अंदर एक टीचर है, यू आर अ वेरी गुड टीचर, वेरी वेरी गुड टीचर। आप बहुत अच्छी तरीके से ना इंसान को समझा सकते हो। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाओ, थोड़ा सा आप गौर फरमाओ। आप जितना कॉन्शियसली इस काम को आगे इम्पोर्टेंट दोगे, उतना जल्दी आपकी सक्सेस दिख रहा है। स्पिरिट इज़ वेरी हैप्पी विथ यू। सो इसीलिए बोल रहा है टीचर अवेकेंस, आपके अंदर एक टीचर है जिसको जागने के लिए जो इम्पॉर्टेंट थिंग चाहिए, जो पार्ट चाहिए, वो आपको दो, एंड इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो ये नवंबर की 15 तक की एनर्जी का रीडिंग है। फिर मिलेंगे 16 नवंबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।